आज मैं बात करने वाला हूँ प्राइस एक्शन की। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे कि हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। हम डायरेक्ट प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे जिससे हमें राइट टाइम पे पता लग सके कि यहाँ पे एंट्री करनी है और यहाँ पे एग्जिट करना है। आइए मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन और दिखाता हूँ आपको इस प्राइस एक्शन का कमाल। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है ट्रेडिंग व्यू की एक वेबसाइट पे और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने सबसे पहला, मैं इसको हटा देता हूँ, सबसे पहला डाइवर्जेंस हमें मार्क करना है, या जहां पे सेलर एक्टिवेट हुए हैं वो रेसिस्टेंस का काम करेगा और जहां पे बायर एक्टिवेट हुए हैं वो आपका सपोर्ट का काम करेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ सबसे पहला डाइवर्जेंस ये आता है जहां पे एक सेलर एक्टिवेट होते हैं, और मैं इसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो सेलर एक्टिवेट होते हैं और इसके यहाँ पे जो इसने सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं। तो मैंने इस रेंज को ड्रॉ कर लिया हुआ है, सबसे पहला रेसिस्टेंस और सबसे पहला सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर लिया हुआ है इस चार्ट पे। तो अब हम इसके बिहाफ पे ट्रेड लेते हैं। जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ चार्ट ऊपर जाएगा प्राइस एक्शन को देखते हुए, ये जब कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज होगी तो हम उसे ब्रेकआउट मान के और वहां पे हम ट्रेड करेंगे बाई साइड में। और जब भी ये सपोर्ट को ब्रेकआउट करता हुआ ब्रेक डाउन करता हुआ नीचे जाएगा तो हम वहां पे पुट साइड में अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो मैं इस जोन की बात करता हूँ, ये एक जोन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और जब भी ये यहाँ पे ब्रेकआउट करता है रेसिस्टेंस को तो यहाँ पे हम बाई का सिग्नल हमें मिलता है, हम यहाँ पे बाई करेंगे। और जब भी ये सपोर्ट लेता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस अगर आप देख रहे हो तो ये डाइवर्जेंस हो रहा है। जब भी ये इसे ब्रेकआउट करेगा नीचे की ओर तो यहाँ पे हम पुट में अपनी पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसे पहले भी बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। अगर आपको प्राइस एक्शन आ जाता है तो बिल्कुल परफेक्ट काम करता है ये चार्ट पे, और मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ठीक है, मैं 3 तारीख की बात करता हूँ। यहाँ पे 3 तारीख को अगर आप देखो तो सबसे पहला हमें रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है और हमें सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। जहां पे भी ये ब्रेकआउट करेगा वहां पे हमें ट्रेड लेनी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप ऊपर साइड की देखो तो ये मेरा रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है जहां पे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, और ये यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं जिन्होंने ग्रीन कैंडलस्टिक डेवलप की हुई है। ठीक है, तो जब भी इस जोन को प्राइस ब्रेकआउट करेगा हम उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस जोन में अगर आप देखो तो ये हमारा एक जोन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जब भी ये ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ब्रेकआउट मिला है पुट साइड में, तो यहाँ पे मैं पुट साइड की एक पोजीशन बनाऊंगा और आप ट्रेड देखो कितनी प्रॉफिटेबल है ये। ठीक है, ये ट्रेड हमारी बन के आती है। ठीक है, ये मैंने अभी लास्ट दूसरे दिन की बात की है, मैं इससे पहले की भी बात कर लेता हूँ। मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 2 तारीख के इस चार्ट पे। अगर आप देखो तो यहाँ पे हाईएस्ट मैं मार्क कर लेता हूँ, ये मेरा हाईएस्ट है। ठीक है, अब लोएस्ट के लिए हमें क्या देखना है? लोएस्ट के लिए हमें देखना है जहां से प्राइस डाइवर्जन हो रहा है या जहां पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, वो दोनों हमारा सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर यहाँ पे देखो तो हमें एक यहाँ पे ये सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, जहां पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, जहां पे ग्रीन बार बनते हैं, बड़े ग्रीन बार बनते हैं, वहां पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक डाइवर्जन बनता है। और जब भी ये इसे ब्रेकआउट करता है, ठीक है, अगर आप ये देखो तो इसने इसको ब्रेकआउट किया है और ये ब्रेकआउट देखो आप कितना प्रॉफिटेबल है। ठीक है,
तो ये प्राइस एक्शन का कमाल है। अगर आप कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे लगाओगे तो वो इसी के बिहाफ पे आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद भी चार्ट में देखो तो आपको उस इंडिकेटर से पहले पता लग जाएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेकडाउन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एंट्री और एग्जिट बिल्कुल राइट टाइम पे होनी चाहिए, अदरवाइज आपको पूरा फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ आगे की बात करता हूँ, मैं और पुराना पैक टेस्ट कर लेता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहला रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है और सबसे पहला सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। वो आपको कैंडलस्टिक देख के पता लग जाएगा। मैंने 5 मिनट का कैंडलस्टिक लिया हुआ है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सबसे पहला मेरा रेसिस्टेंस है, जहाँ पे एक सेलर एक्टिवेट हुआ है, जहाँ पे बड़े रेड बार बने हुए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो जहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, तो मैं इसे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं इस चार्ट पे। तो अगर आप ये देखो तो एक जोन सा बन जाता है, ये एक जोन हो गया, ठीक है। और जहाँ पे भी ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट होगा हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। तो अगर आप देखो तो ये मुझे ब्रेक डाउन मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड पुट साइड की ओर ओपन कर लूंगा और उसका फायदा आप देखो, ये बहुत कमाल का है। ये प्राइस एक्शन अगर आपने सीख लिया तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, आपको लॉस नहीं होगा इसमें, ठीक है। मैं इसकी एक्यूरेसी 95% प्लस मान के चलता हूँ, ठीक है। जब भी आप प्राइस एक्शन के बिहाफ पे आप काम करोगे आपको लॉस होना ही नहीं है। आप क्या करना, निफ्टी की मैं बात करता हूँ, 20 पॉइंट का एसएल लेना और इसे ट्रेड कर लेना, ठीक है। जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, आपके जो भी आपने मैनुअल ड्रॉ किया हुआ है रेजिस्टेंस और सपोर्ट अकॉर्डिंग टू जहां पे सेलर एक्टिवेट होते हैं और जहां पे बायर एक्टिवेट होते हैं, उसके बिहाफ पे जैसे ही आप लोगे आपको 99% मैं बता रहा हूं आपको फायदा होना ही होना है। कुछ परसेंट में हो सकता है ऐसा हिट हो जाए, लेकिन ये 99% एक्यूरेट है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ बैक टेस्ट करके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इसके पहले वाले चार्ट में एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं 31 तारीख का चार्ट लेता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहला हमें रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए थे, और सबसे पहला सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आपने देखो तो सेलर ने एक इतनी बड़ी बार बनाई हुई है, तो यहाँ पे सेलर बहुत अच्छे खासे हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं। और सेकेंड अगर आप देखो तो यहाँ पे बायर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेकआउट इस जोन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक जोन बन गया है हमारा। जब भी ये ब्रेकआउट होगा या नीचे की ओर ब्रेकडाउन होगा हमें ट्रेड करनी है, ठीक है। तो अगर आप ये देखो इसने ब्रेकआउट किया, हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, 20 पॉइंट का एसएल लेंगे। हालांकि एसएल हिट नहीं होगा आपका, ये देखो आप फायदा। और अगर आप इसी पॉइंट पे 20 पॉइंट के एसएल पे आप वेट करते हो तो ये फायदा आपको यहाँ तक देगा, इस बार तक आपको फायदा लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 20 पॉइंट का एसएल हिट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिट देखो यहाँ पे भी ये आपको पूरा प्रॉफिट देता है, और प्रॉफिट इसका कमाल का है। प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा खासा है। अगर आप देखो तो कोई भी मूवमेंट आपको 60-70 पॉइंट से नीचे का फायदा प्रॉफिट नहीं देता। ये सारे आपको 70 प्लस पॉइंट्स के प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। बैक टेस्ट कमाल का है, आप लाइव यूज करके देखो, पेशेंस के साथ आप लाइव यूज करके देखो, डरना नहीं है, ट्रेड करो। ट्रेड अगर मैं आपको बैक टेस्ट करना है या टेस्टिंग के लिए आप कर रहे हो तो आप 2 लॉट से कर सकते हो, 1 लॉट से कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। अगर ये यूजफुल है, अगर आप फर्दर यूज करते हो और कंटिन्यूअस प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस प्रॉफिट जनरेट करना है। मैं अगर एक बड़ा ट्रेड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे बड़ा लॉस हो सकता है। मुझे बड़े लॉसेस से बचना है हमेशा। जब भी मैं एक बड़ा कैपिटल यूज करूंगा मुझे एक बड़ा लॉस हो सकता है। अगर वो बड़ा लॉस हो गया तो हो सकता है मैं दूसरे दिन ट्रेड ना कर पाऊं। तो हमें क्या करना है, हमें कैपिटल को बचाना है और हमें ऐसे ट्रेड करने हैं जो हमें प्रॉफिट देके जाएं मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे अगर हम 1 लॉट 2 लॉट या 3-4 लॉट की बात करते हैं तो ये हमें प्रॉफिट देके जाएंगे। लेकिन अगर हम कैपिटल यूज करते हैं 1 लाख का 2 लाख का, तो यहाँ पे हमारे इमोशन बिल्ड हो जाते हैं और यहाँ पे हम गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्टार्टिंग करनी है 2 लॉट से, 1 लॉट से, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड बनानी है। और हमें कंटिन्यूअस मेंटेन करना है, हमें टारगेट करना है वीक का, हमें टारगेट करना है मंथ का, ठीक है। तो हम एक पूरे मंथ में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, ठीक है। एक दिन में हमें बड़ा पैसा बना के हो सकता है मैं दूसरे दिन पैसा लूज कर दूं, बिकॉज ऑफ कि हमने एक दिन में बड़ा बनाने का ट्राई किया था, सेकंड दिन और बड़ा बनाने का ट्राई करेंगे और वहां पे बीट हो जाए।
तो उस कंडीशन में हम बड़ा लॉस कर बैठेंगे, और वहां पे अगर हमने बड़ा लॉस कर दिया तो हमारा कैपिटल लूज हो जाएगा। अगर कैपिटल लॉस करेंगे तो हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे दूसरे दिन, या हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे दूसरे दिन। हमें कैपिटल को बचाना है और प्राइस एक्शन के बिहाफ पे हमें लॉन्ग टर्म तक ट्रेड करनी है, लॉन्ग टर्म तक ट्रेड करनी है। और मैं आपको दावा करता हूं ये मंथली आपको बेनिफिट देगा, ये कंटिन्यूस आपको बेनिफिट करके देगा। ठीक है, अब हम एक बैक टेस्ट करते हैं और पीछे जाके, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। मैं आपको 3 से 4 दिन बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे एक भी दिन फेलियर नहीं है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ। ये देखो आप चार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े रेड बार बनाए हैं, और अगर आप ये देखो तो यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं बायर जिन्होंने बड़े ग्रीन बार बनाए हैं, यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं। तो फिर से वही बात आती है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बन गया जहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, और जहाँ पे हमारे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं वो हमारा सपोर्ट बन गया। तो जब भी इस जोन को प्राइस ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करता है वहां पे हमें ट्रेड करनी है। तो अगर हम यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं, अगर हम इस साइड भी ट्रेड करते हैं, तो अगर आप प्रॉफिट देखो, मैं प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ, आपका लॉस तो होना ही नहीं है। ठीक है, आपका प्रॉफिट देखो यहाँ से यहाँ तक, आप 20 पॉइंट का एसएल लेके चलोगे यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे दोबारा सपोर्ट भी लेता है दोबारा ये तो इससे आपका एसएल हिट नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ही आप 20 पॉइंट का एसएल लेके चल रहे हो। ठीक है, तो आपको 20 पॉइंट का एसएल हिट नहीं होने वाला, आपको एसएल ट्रेलिंग करनी है जब भी ये एक बड़ा मूवमेंट देगा। तो अगर आप ये देखो तो ये यहाँ पे बड़ा मूवमेंट देता है। ठीक है, तो ये भी अप्रॉक्स 60 पॉइंट का मूवमेंट है अगर आप ये देखो। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और बैक टेस्ट का आपको करके दिखा देता हूँ। ये कभी फेल नहीं होगा अगर आप बिल्कुल सही टाइम पे, राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट करते हो। ठीक है, मैं फिर से इसे डिलीट करता हूँ, आपको इसके पहले वाले चार्ट पे मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो आप यहाँ पे, ये एक चार्ट है और यहाँ पे मेरे को हाईएस्ट 1 घंटे के अंदर आपको हाईएस्ट रेसिस्टेंस मिल जाएगा और सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे सेलर एक्टिवेट है वो हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ पे बायर एक्टिवेट है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और इसी के नीचे आप ये देखो तो यहाँ पे हमें बायर एक्टिवेट होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जहाँ पे ग्रीन बार बनते हैं बड़े बड़े, वहां पे हमें सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं फिर से बात करता हूँ, यहाँ पे इस जोन को या तो ब्रेकआउट मिलेगा प्राइस से या ब्रेक डाउन मिलेगा, हमें ट्रेड करनी है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेक डाउन दिया हुआ है, इसका मतलब हमें पुट के साइड ट्रेड कर लेनी है। आपकी 5 में से कम 3 आपकी ट्रेड जो है बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है, वो बहुत बड़ी मूवमेंट कैप्चर करने वाली है। आप मूवमेंट देखो, ये देखो मूवमेंट देखो ये। ठीक है, कितना अच्छा मूवमेंट आपको मिला है। अगर आप होल्ड करोगे और केवल 20 पॉइंट का एसएल ट्रेल करते हुए चले जाओगे, मैं बोल रहा हूँ कि 20 पॉइंट का एसएल आप ट्रेल करते हुए चले गए तो भी आपको बहुत बड़ा मूवमेंट मिलना है ये। ठीक है, मैं एक और बैक टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो आपके सेलर एक्टिवेट थे यहाँ पे, जिन्होंने एक ये बार बनाया हुआ है, और कहाँ से डाइवर्जन होता है, कहाँ से बायर एक्टिवेट होते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ से बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, जो ऊपर का डाइवर्जन ले जा रहा है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया हुआ है और ये देखो ट्रेड कहाँ तक गई है। ठीक है, अच्छा खासा मूवमेंट है, बहुत अच्छा मूवमेंट है। मैं फिर से आपको इसके पहले चार्ट पे करके दिखा देता हूँ। तो प्राइस एक्शन एक कमाल का मेथड है जिसके बिहाफ पे ये सारे जितने भी इंडिकेटर हैं, मैक्सिमम इंडिकेटर आपके प्राइस एक्शन के बिहाफ पे बने हुए हैं, जहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन को ही फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा आपको मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही देखो सबसे हाईएस्ट हमें वो करना है, क्या बोल रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट हमें रेजिस्टेंस पकड़ना है और सबसे लोएस्ट जो होगा वो हमें सपोर्ट पकड़ना है। ठीक है, मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ, तो ऐसे देखते जाओ आप। ठीक है, ये बात करता हूँ और बात करता हूँ हाईएस्ट और लो की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस जोन के अंदर कहीं भी अगर आपको मिलता है
ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो हमें वो प्ले करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी हमें एक छोटा सा फायदा होता है यहाँ पे, और यहाँ के बाद आप 20 पॉइंट का एसएल लेके चलोगे तो भी ये फायदा आपको दे के जाएगा। ये बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है लेकिन हमें यहाँ पे फायदा होने वाला है। ये बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें फायदा होगा यहाँ पे, ठीक है, और हम यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर ब्रेकडाउन की बात करो तो आप यहाँ पे ब्रेकडाउन भी खेलोगे, बिकॉज ऑफ ये एक जोन है, और मैंने बोला था अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हमें ट्रेड करनी है। तो जब ये ब्रेकडाउन भी होगा तो आपको यहाँ से भी अगर आप देखो तो ये मूवमेंट आपको कैप्चर हो रही है। तो ये एक छोटे पॉइंट है लेकिन आपको यहाँ पे फायदा ही होगा, फायदा होना ही है, ठीक है। और फिर इसके बैक टेस्ट और कर लेते हैं। मैं आपको बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने ये सीख लिया तो बहुत कमाल की स्ट्रेटेजी है और ये आपको बहुत फायदा करने वाली है, ठीक है। मैं फिर से करता हूँ, आपको 20 पॉइंट का ऐसे लेना है, पहला रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना है और उसके भी यहाँ पे आपको ट्रेड खेलनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये मुझे मिल गया रेजिस्टेंस और ये मुझे मिल जाता है अगर आप देखो तो सपोर्ट, ठीक है, ये सबसे नीचे वाला। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको ट्रेड क्या करनी है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप ये देखो ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फायदा होता है, ठीक है। ये अप्रॉक्स होगा आपका 30 पॉइंट का मूवमेंट है, ये अप्रॉक्स 30 पॉइंट का मूवमेंट है, और दोबारा फिर ये ब्रेकआउट होता है। अगर आप ये देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोबारा भी ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, और ये मूवमेंट देखो जहाँ पे इसने यहाँ पे दोबारा दिया हुआ है। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो एक अच्छा पॉइंट आपको कैप्चर करने को मिलता है। तो आप हमेशा क्या करो, 20 पॉइंट का एसएल लो और उसे ट्रेल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है। आपको फायदा ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम हो सकता है, बट आप लॉस में कभी नहीं जाओगे प्राइस एक्शन की वजह से। और कोई भी इंडिकेटर आपका लैगिंग इंडिकेटर है, कोई भी अगर इंडिकेटर आप यूज करोगे तो आपको लैगिंग इंडिकेटर है, वो आपको कुछ सेकंड बाद या कुछ देर के बाद बताएगा जब आपका मूवमेंट मिस हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप ट्रेल करके बैठते हो, यहाँ पे अगर आप मॉनिटर करके बैठते हो तो आपको 100% फायदा होने वाला है, ठीक है। मैं आपको बैक टेस्ट और कर देता हूँ, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। 20 तारीख की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखो मैंने सबसे पहला हाईएस्ट ये सेलर एक्टिवेट हुए थे, और जहाँ से बायर एक्टिवेट हुए मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये बायर एक्टिवेट हुए थे। अब जहाँ भी ये ब्रेकआउट होगा आपके 5 में से मैं 3 दिन की बात करता हूँ जहाँ पे आपको बहुत बड़े मूवमेंट मिलेंगे। बहुत बड़े मूवमेंट से मतलब ये है कि आपको अच्छा खासा पैसा बना लोगे आप, अगर पिछले 4-5 दिन का अच्छा खासा पैसा बना लोगे एक दिन में ही। मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, और ब्रेकआउट होते ही अगर आपका मूवमेंट देखो तो क्या मूवमेंट मिला हुआ है, देखो आप क्या मूवमेंट है, ठीक है। तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। 5 में से आप 3 से या 4 दिन आप बहुत बड़े फायदे में रहोगे, बहुत बड़ा फायदा करोगे। तो ये प्राइस एक्शन है जहां पे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैनुअली ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस। प्राइस में कहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं और कहाँ बायर एक्टिवेट हो रहे हैं उसके भी पे, ठीक है। तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, जो ऑप्शन चेन के भी पे होगा, आप उसे भी देखो। आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें कैसे यूज करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।